हे दोस्तों, मैं हूं अर्शित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी चैनल। तो दोस्तों, क्या ऑनलाइन क्लासेस बकवास हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है? क्या ऑनलाइन स्टडी बेकार होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बेकार है, ऑनलाइन क्लासेस बकवास है, राइट? तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बार आप कमेंट ज़रूर करना, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है या ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी क्लासेस पसंद है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे और नुकसान एक्चुअली हैं क्या, और मेरे हिसाब से क्या मुझे बेटर लगता है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये बात है, जब मैं क्लास 12th में था तो हुआ क्या मेरे साथ, उस टाइम ये ऑनलाइन क्लासेस का इतना ज़्यादा बूम था नहीं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू कुछ वीडियोस थी, राइट? कुछ एक या दो चैनल थे बस, जहाँ जिन चैनल्स के थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी, राइट? हुआ क्या, जब मैं जो मेरी फिजिक्स जो थी, फिजिक्स के जो टीचर थे, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे स्कूल में आपको पता है इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी, तो स्कूल में पढ़ाई वगैरह ज़्यादा हुई नहीं। और स्कूल वाले क्या होते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं, आपको पता ही है, उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम मैंने फिजिक्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने फिजिक्स का ट्यूशन लगाया था। तो फिजिक्स का जब मैंने ट्यूशन लगाया तो कुछ टाइम बाद वो जो टीचर थे जिनसे मैंने फिजिक्स का ट्यूशन लगाया, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो छोड़ के चले गए बिना बताए ट्यूशन। मैं जब उनके घर गया नेक्स्ट मतलब कुछ 1-1.5 महीना पढ़ने के बाद, तो मेरी जो है पता चला कि वो तो जी कहीं गए हुए हैं, कुछ दिनों बाद आएंगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ दिनों बाद आएंगे। मैं फिर दोबारा से गया तो पता चलता है कि वो तो छोड़ के ही चले गए हैं। तो यार मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम। सोचो, मैं 12th क्लास में, फिजिक्स में मुझे आता नहीं है, एग्ज़ाम में 3 महीने, मुश्किल से 3 महीने बचे हैं, और इस टाइम पे टीचर छोड़ के चला गया, जिसके ऊपर मुझे था कि यार मैं फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। मेरा दिमाग घूम गया, मैं परेशान, यार क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कोई और अच्छे टीचर जो थे, एक्चुअली क्या था ना, वो बड़े बैचेस होते हैं और बैचेस उस टाइम पूरे हो चुके होते थे। तो अब फिर मैंने क्या किया, वो जो टाइम था उस टाइम लगभग बैचेस एंड पे चल रहे थे, उनके एंड का कोर्स होने वाला था या फिर लास्ट के कुछ चैप्टर बचे हुए थे, तो वहाँ जाके मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। तो इंडिविजुअल पढ़ाने वाला मुझे कोई मिला नहीं, जो था वो छोड़ के चला गया। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे अपना सर्च करना शुरू करा कि भाई, अपने लैपटॉप पे सर्च किया कि फिजिक्स के रिलेटेड जो भी मुझे डाउट आता था, मैंने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार अब तो कोई रास्ता है नहीं, खुद ही देखते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे कुछ वीडियोस दिखी कमाल की, जहाँ पे वो फिजिक्स एनिमेशन के थ्रू या जैसे भी है वो फिजिक्स पढ़ाते थे। तो मुझे उस टाइम बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके, और क्या बोलते हैं, फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया। और मैंने पूरा, आप यकीन माना, पूरा 12th क्लास का अपना फिजिक्स का सिलेबस ऑनलाइन उस चैनल के थ्रू सीखा था, राइट? वो चैनल आज से कई साल पहले की बात है, अब मेरे याद नहीं है कौन सा था, राइट? ऑनलाइन मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे, और उससे पूरी फिजिक्स मैंने पढ़ डाली अपनी, राइट? तो उसमें मुझे कुछ फ़ायदे भी लगे, कुछ नुकसान भी लगे। तो आज इस वीडियो में वही फ़ायदे और नुकसान मैं आपको शेयर करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए थे, तो मैं बता दूं कि मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने सिर्फ ऑनलाइन देख के मेरे अबव 70 मार्क्स आ गए थे, ऐसे तकरीबन 74 या 72 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे 100 में से, राइट? फिजिक्स में। सो सबसे कम मार्क्स मेरे फिजिक्स में ही थे, जो कि 74 या 72 थे। ऐसे ही अबव 70 मार्क्स थे मेरे फिजिक्स में। सबसे लीस्ट सारे सब्जेक्ट्स में सबसे कम मार्क्स आए थे, और मैंने सिर्फ ऑनलाइन स्टडी की हेल्प से खुद ही पढ़ के इतने मार्क्स मैं किसी तरह ला पाया था। तो कहने का मतलब ये है कि यार पोटेंशियल तो है, और उस टाइम मुझे ये बात रियलाइज़ भी हुई थी कि यार इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो मैं आपको आज वही शेयर करता हूँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑनलाइन स्टडी की। सबसे पहले जो पर्सनली मुझे एडवांटेजेस लगती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे कमाल की लगती है, वो है स्टडी एनी टाइम। देखो, ट्यूशन्स में क्या होता है, या स्कूल में या कहीं भी, कि हमारे लिए एक फ़िक्स टाइम होता है कि यार इतने बजे आना है, इतने बजे करना है। लेकिन ऑनलाइन जब आप पढ़ोगे ना, ऑनलाइन स्टडी करोगे किसी भी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी यूट्यूब के थ्रू, तो आप किसी भी टाइम देख सकते हो। मान लो मेरा तो मन नहीं करता सुबह उठ के इस टाइम पढ़ने का, या रात दोपहर में पढ़ने का, मेरा तो रात को पढ़ने का मन करता है, शाम के टाइम 7 बजे 8 बजे, उस टाइम मेरे माइंड को फील होता है, राइट, अच्छा पढ़ाई के लिए। तो मैं 8 बजे भी पढ़ सकता हूँ ऑनलाइन स्टडी का। ये स्टडी एनी टाइम मुझे बहुत चीज़ें बहुत पसंद है, और उस टाइम भी फिजिक्स की स्टडी में मुझे बड़ी हेल्प मिली थी। जब भी मैं और स्टडी से बोर हो जाता था, मैं उठा के फिजिक्स की वीडियोस देखने लगता था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जिससे मैंने 2-3 महीने पढ़ के ही ऑनलाइन फिजिक्स में ठीक मार्क्स आ गए थे फिर भी मेरे। इसके बाद गाइस, सेकंड जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ऑनलाइन स्टडी की एडवांटेज, वो है स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, राइट? आप कहीं भी बैठ के इस दुनिया में पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको होना चाहिए, यहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो छुट्टी हो जाएगी, ये है वो है। ऑनलाइन स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, राइट? ये एक काफ़ी कमाल की चीज़ है। अगली जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ऑनलाइन स्टडी में, वो है फास्टर कंप्लीशन।
देखो कहीं ना कहीं देखो जब आप वीडियोस भी देखते हो कुछ भी होता है तो उसमें सब में स्पीड का ऑप्शन होता है। आप वीडियोस को 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो और 1.25 की स्पीड पे भी बहुत अच्छे से पूरा समझ में आता है और थोड़ा सा कम टाइम लगता है और जल्दी से आप ज़्यादा समझ सकते हो। और दूसरा ये जब क्लास में बैठे होते हो तो कुछ ना कुछ और भी चीज़ें चलती रहती है तो वहाँ पर टाइम लग जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कंप्लीशन जल्दी होता है, राइट। तो ये चीज़ मुझे तीसरे पॉइंट ये भी काफ़ी कमाल का लगा, जिससे कोर्स जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो। अगला जो मुझे इसमें ऑनलाइन स्टडी में कमाल की चीज़ लगती है वो है पोटेंशियल लो कॉस्ट। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट भी कम आती है, आने जाने का टाइम और आने जाने की कॉस्ट जो है वो भी बचती है और ओवरऑल स्टडी की ऑनलाइन स्टडी की कॉस्ट भी कम है। अगर आप पर्टिकुलरली ट्यूशन फीस लगाओगे, हर सब्जेक्ट के ट्यूशन की फीस किसी के 1000 किसी के 1500, आज के टाइम पे 2000 इतनी महंगी चल रही है तो बहुत महंगा बैठ जाता है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में कंपैरेटिवली फीस लो है। और अगली जो चीज़ है वो है एक्सेस टू मोर कॉलेजेस। आप चाहें तो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी में बैठ के इंडिया में पढ़ सकते हो, उनके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये सारी जो थी गाइस कुछ एडवांटेजेस थी जो मुझे पर्सनली ऑनलाइन स्टडी में लगती है और पर्सनली मैं इसलिए ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करता हूँ। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑनलाइन स्टडी के। वो क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है नो फेस टू फेस इंटरेक्शन। गाइस ये जो डिसएडवांटेज है हालांकि आज के टाइम पे इतनी बड़ी रह नहीं गई है क्योंकि आप चैट वगैरह के थ्रू पूछ सकते हो, वीडियो कॉलिंग के थ्रू पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी जो क्लास में बैठ के आप डायरेक्टली पूछ सकते हो वो बात नहीं हो पाती। तो फिर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो। पर्सनली अगर आप मेरे जैसे हो तो मैं तो क्लास में बैठ के वो पूछने वाला, उसमें फिर क्या होता है दूसरों का भी टाइम वेस्ट होता है। तो पर्सनली मैं तो प्रेफर नहीं करता, मुझे तो ये वीडियो कॉलिंग या चैट वाला जो फीचर है वो ज़्यादा प्रेफर है, तो मैं तो ऑनलाइन को ही प्रेफर करूँगा। तो ये मेरे लिए तो डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हो सकता है आप में से किसी के लिए डिसएडवांटेज हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ना मेरी जो मुझे लग रहा है वो लगती है कि सेल्फ डायरेक्शन। मतलब आपको कहीं ना कहीं खुद ही अपने हिसाब से ही चीज़ें करनी होती है। क्लास में क्या होता है आप जाते हो, पर्टिकुलर डिसाइड होता है इस महीने में कोर्स होना ही होना है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप जैसे पढ़ रहे हो तो अब मान लो आपके सामने पूरा कोर्स है, आपका मन करे आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको खुद ही अपने आप को डायरेक्शन देनी होती है कि भाई इतने महीने में मुझे ये वाला कोर्स कंप्लीट करना है, ये वीडियो देखनी है। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आलस कर गए तो वहाँ पे आपका कोर्स छूट जाता है। तो ऐसे में आपको डिसिप्लिन वे में प्रॉपर आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे। और इसके अलावा एक चीज़ और मुझे डिसएडवांटेज लगती है कि क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं तो बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी होता रहता है, लेकिन ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं हो पाती। वहाँ पे आप प्रॉपर आपको स्टूडियस बनना पड़ता है। वो एक अलग चीज़ है कि आप साथ साथ बीच बीच में कोई अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट चला सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर वॉट एवर इट इज़ XYZ दुनिया भर की हैं, ट्विटर वगैरह हो गई, या फिर जो भी आपको सही लगे वो गेम खेल सकते हैं बीच में गैप के लिए, थोड़ा लेट भी सकते हैं। मेन चीज़ मैं तो ये करता हूँ कि अगर मान लो पढ़ रहे हो बीच में, मुझे ऑनलाइन स्टडी की सबसे बड़ी राइट ये चीज़ है। अब गाइस मुझे जो ऑनलाइन स्टडी की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है वो ये कि यार आप आराम से बैठ के अपने घर में कहीं भी पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास AC चलाओ, आराम से बैठ के पढ़ो, या जैसे भी आप पढ़ रहे हो, और बीच में आपको प्रॉब्लम है तो आराम से यार लेट भी सकते हो ना। आपका मन कर रहा है, कमर दुखने लगी, सिर में दर्द हो गया, थोड़ी देर 10-15 मिनट रिलैक्स कर लो, फिर उठ के पढ़ लो। ये ऑफलाइन में आपको नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये थे पर्सनली कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में। आपको क्या लगता है कौन सी स्टडी ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन स्टडी या ऑफलाइन स्टडी? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।